रश्मि रथी सर्ग 6 पार्ट 2। इसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति कामी नरवीर खड़क से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठा, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन अब अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई। अब कहते हैं कि अब युद्ध शुरू हो गया है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। द्वापर का मतलब श्री कृष्ण यही कहते होंगे अब, निष्ठुरताएं हो भले किंतु महामोक्ष का द्वार समर। श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अब चाहे कितनी भी निष्ठुरता है, भाई भाई को मारे, पिता पुत्र को मारे, पुत्र पिता को मारे, लेकिन अब महामोक्ष का द्वार सिर्फ ये युद्ध ही है। इस युद्ध से होकर ही सबको महामोक्ष की प्राप्ति होगी। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। आज भी व्यक्ति जो है लड़ाई करने के लिए आतुर रहता है, लड़ने के लिए आतुर रहता है। पहले जिसको वो धर्म युद्ध कहता था, आज उसको क्रांति के नाम से बोला जाता है। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति कामी नरवीर खड़क से लिपट गवाने प्राण लगे। तो अब ये जो धर्म युद्ध है ये छिड़ गया है, अब स्वर्ग तक जाने के लिए लोगों की लाइन लग चुकी है। जो सदगति कामी हैं, जो बड़े वीर पुरुष हैं, वो ये सोचते हैं अगर यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए तो उन्हें सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो तलवारों से लिपटकर अपने प्राण गंवाने लगे हैं। मतलब कि महाभारत का युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जब धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। अब चारों तरफ अंधकार छा गया है, अंधकार का जाल चारों तरफ फैल चुका है। मुंद गए मनुष्य के ज्ञान नेत्र, मनुष्य के जो ज्ञान नेत्र हैं उसके अंदर का जो ज्ञान है वो खत्म हो चुका है। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, द्वाभा मतलब जो मन का प्रकाश है वो खत्म हो चुका है। अब हर कोई यही जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र यही चिल्लाता हुआ युद्ध की आग में जलता जा रहा है। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। मतलब धर्म क्षेत्र इसलिए कि यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, यहाँ पर कोई बंधु बांधव नहीं है, सब अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए धर्म क्षेत्र है। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, मतलब मनुष्य का कर्तव्य क्या है, कर्तव्य ज्ञान को वो भूल चुका है और केवल जो मानव की प्रीत है, मानव जो अपनी विजय के लिए ही युद्ध कर रहा है। मतलब भाई भाई को नहीं पहचान रहा है। एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, अपने पिता का सम्मान करे, लेकिन वो अपने उसी पिता के ऊपर शस्त्र उठाकर खड़ा हुआ है, तो उसने अपना कर्तव्य ज्ञान छोड़ दिया है। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरी का उदग्र गोराधार, गिर जाए श्रृंग जो महाकार, अथवा सूना कर आसमान, जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीप्त चाज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूलुठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। अब कहते हैं कि प्रेमातिरेक में केशव ने, मतलब उनको पांडवों से ज्यादा प्रेम था, उन्होंने उनके प्रति उनका जो अधिक प्रेम था उसकी वजह से प्रणभूल चक्र संधान किया। उन्होंने क्या किया, भीष्म के ऊपर चक्र उठा लिया। जब भीष्म अपने पद से नहीं हट रहे थे, भीष्म उनके बीच से नहीं हट रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनके नेत्र खोलने के लिए क्या किया, उनके ऊपर चक्र उठा लिया कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान तो प्राप्त है, लेकिन मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मार सकता हूं। उनको याद दिलाया कि तुम एक अपने प्राण के लिए तुम अन्याय का साथ दिए जा रहे हो, उनको याद दिलाया। तो उन्होंने चक्र तक का संधान कर लिया पांडवों को विजय दिलाने के लिए। और जब उन्होंने चक्र उठा लिया तब भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। भीष्म ने अपने हथियार छोड़ दिए, उन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया, उनके नेत्र खुल गए। गिरी का उदग्र गौराधार, गिर जाए श्रृंग जो महाकार, जिस प्रकार से एक पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया हो, अथवा सूना कर आसमान, जो गिरे टूटे रवि भासमान, या ऐसा लगे कि आसमान से सूरज ही टूटकर गिर गया हो। जैसे ही उनको बाण लगा भीष्म को, तो ऐसा लगा कि महापर्वत टूटकर जमीन पर बिखर गया, या फिर आसमान से सूरज टूटकर जमीन पर गिर गया।
कौरव दल का कर तेज हरण, क्यों गिरे भीष्म आलोक आलोक वर्ण। मतलब जो कौरव दल था वो उनके बल पर जो लड़ रहा था उसके तेज को खत्म करते हुए भीष्म जो थे आलोक वर्ण मतलब जग की भलाई के लिए मृत्यु स्वीकार कर लेते हैं। कुरुकुल का दीप्त चाज गिरा, जो आज तक कुरुकुल की रक्षा करते आए थे, इतनी पीढ़ी से कुरुकुल को बचाते आए थे, उसकी रक्षा करते आए थे, आज वो ताज गिर गया है। थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, एक बूढ़ा बाज अब थक कर गिर चुका है, वो और ज्यादा कुरुकुल की रक्षा नहीं कर सकता। भूलुर पितामह को विलोक, मतलब भूमि पे पड़े पितामह को देख करके, विलोक मतलब देख करके, छा गया समर में महाशोक, पूरे समर में पूरे युद्ध के अंदर महाशोक की लहर दौड़ गई। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, कुरुपति कौन? दुर्योधन। केवल दुर्योधन का ही धैर्य खत्म नहीं हुआ, अर्जुन का मन भी रोता था। अर्जुन भी देखकर उनकी भी आंखों से आंसू निकल पड़े। रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। अब जब भीष्म जब गिर गए, बाणों की सैया पर लेट गए, सारे रोध होकर आगे बढ़ने लगे। अब क्या हुआ? एक नया रणवीर, एक नया शूरवीर समर में आ गया। कौरवी तेज को और दुर्जय करने के लिए अब राधे युद्ध के लिए खड़ा हो गया। राधे कौन? कर्ण। अब कर्ण युद्ध के लिए आगे आया। अब तक कर्ण युद्ध में नहीं आया था क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं सेनापति हूं कर्ण युद्ध नहीं करेगा। अगर कर्ण युद्ध करेगा तो मैं सेनापति नहीं बनूंगा, मैं कौरवों की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। तो उनका हट रखने के लिए कर्ण ने युद्ध से बाहर रहा। कर्ण जो था वो युद्ध से बाहर रहा और दुर्योधन को भी समझाया कि जब तक पितामह है तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जब आज पितामह भीष्म आज जब हार कर बाणों की सैया पर लेट गए हैं, तब कर्ण उठकर आगे बढ़ता है। अब कर्ण युद्ध के लिए तैयार होता है। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। अब जो सेनापति का जो पद था वो गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु नहीं हुई थी, जब उनको बाणों की सैया पे लिटा दिया था, तो उसके बाद जो सेनापति जो थे वो द्रोणाचार्य बने थे। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को। मतलब राधे कर्ण जिसके कारण अब तक मौन था, अब तक युद्ध में नहीं आया था, अब उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए और अपने धर्म को निभाने के लिए वो युद्ध भूमि में आता है, युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। कि इनके पास पितामह भीष्म के पास उनके आशीर्वाद लेने के लिए वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। सरसैया मतलब जिस पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं, वो अभी मरना नहीं चाहते, वो युद्ध के अंत को देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो कर्ण क्या है? उस सरसैया जहां पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं बाणों की सैया के ऊपर, वहां पर विनय विभोर के साथ उनके पास जा रहा है आशीर्वाद लेने के लिए। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। अब वो उनके चरण छू के कहता है, हे भीष्म देव, मैं आपसे प्रोत्साहन लेना चाहता हूं। जो व्यक्ति आपके चरण छू के प्रोत्साहन नहीं ले पाया, वो अपने आप कह रहा है मैं बहुत ज्यादा लज्जित हूं, मैं आज तक आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन आज फिर भी मैं आपके लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूं। यह वही सामने आया उपहार अश्रु का लाया है। मतलब आज तक जिसको लांछित समझा तुमने, जिसका आदर तुमने नहीं किया, भीष्म ने जिसका आदर नहीं किया, वही आज भी अपने अश्रु आपके लिए उपहार के रूप में लेके आया है। आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह आया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। अब कर्ण कहता है, अगर पितामह भीष्म आपकी आज्ञा हो तो अब मैं रण में उतरना चाहता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं ऐसा कौन सा वीर है जिसके कारण पूरी धरती डगमगा रही है, पूरी धरती डोल रही है। ऐसा कौन सा वीर है जिसने आपको धराशायी कर दिया, जिसने पितामह भीष्म को धराशायी कर दिया? ऐसा कौन सा वीर है? ठीक है, तो मैं भी देखना चाहता हूं ऐसा कौन सा प्रलय उतरा है जिसकी वजह से जो धरा है वो डगमग कर रही है। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पा जाऊं मैं। और कहता है, या तो मैं दुर्योधन को विजय दिला दूंगा या फिर मैं खुद ही वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरित पानी धरिए, आखिर मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। अनुचर मतलब मैं तो आपको फॉलो करता हूं, आप मेरे गुरु के समान हैं, तो मेरे जो भी दोष हैं वो सब क्षमा कर दीजिए और मेरे सर पर अपने आशीर्वाद भरे हाथ रख दीजिए। वरद पानी मतलब आशीर्वाद भरे हाथ आप जो है मेरे सर पर रख दीजिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। अब आप जा रहे हैं संसार को छोड़कर, ये आखिरी मिलन है हमारा, तो मेरा मन जो है मुझे खुद बड़ा अकेला लग रहा है। एक बहुत बड़ा वीर जो है इस धरती को छोड़कर
जा रहा है। कर्ण भी ये मानता था कि भीष्म जो है वो बहुत बड़े वीरन को हराना संभव नहीं है। कर्ण को ये बात मालूम थी, तो इसलिए कहता है एक इतना बड़ा वीर ये धरती छोड़कर जा रहा है तो आज मुझे अब अकेला महसूस हो रहा है। मदमोह त्यागने आया हूं, पदधूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण को आदर लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके। मदमोह त्यागने आया हूं, पदधूलि मांगने आया हूं। कह रहा मैं जो भी मोह था, जो भी मेरा घमंड था, मैं सब कुछ त्यागने आया हूं। आपके सामने मैं आपकी चरणों की धूल लेने आया हूं आशीर्वाद के रूप में, ताकि मैं युद्ध में जा सकूं। कर्ण ने इतना कहा, उसके बाद भीष्म ने खोल निज निज सजल नयन, मतलब उन्होंने अपनी आंखों में नयन जल भरा हुआ है, आंसू भरे हुए, आंसू से भरी आंखें खोलकर कर्ण की भीगी आंखों को देखा। देखे कर्ण के आद्र लोचन, भीगी आंखों को देखा और उसे खींचकर अपने पास लेकर आया और अपनी छाती से लगाकर बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। अब बचा ही क्या है, अब केवल आंसू ही है मेरे पास, कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास केवल आंसू है। मुझे दुख है कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, मेरा जो कुल है वो सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। अब मेरे पास केवल आंसू बचे हैं और कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के लिए। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हटी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। अब उन्हें पश्चाताप हो रहा है, कहते हैं कि मैं रहा रोकता क्षण क्षण, मैं हमेशा उसे रोकता रहा, लेकिन ये दुर्योधन बहुत हठी निकला। ये दुर्योधन बहुत ज्यादा हठी है, इसके विवेक पर कोई अंकुश नहीं था, मतलब इसकी बुद्धि पर किसी ने अंकुश नहीं लगाया और उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। क्रोध में भरकर, मद में भरकर, घमंड में भरकर ये आज संग्राम को, सारे संसार को युद्ध में लेकर आ ही गया। सारे संसार को इसने युद्ध की ज्वाला में ढकेल ही दिया। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। अब बताओ ये आज क्या हो रहा है, और कौन समाज, मतलब कौन है, सारे अपने ही लोग हैं, कौन रो रहा है, किसका गौरव किसका सिंगार, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अपने ही मारे जाएंगे सारे। और पंक्ति के आर पार, वहां पर भी कोई मरता है तो वो अपना है, यहाँ पर भी कोई मरता है तो वो भी अपना ही है। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। किसका वन बाग, ये तो कुरुकुल ही है, पूरा कुरुकुल है, पूरा कुरुकुल आपस में एक दूसरे को मारने पे तुला हुआ है, सब आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। यहाँ कौन मारता मरता है, सब अपने, सारे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है यहाँ पर। फूरता द्रोदव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। ये युद्ध जो है, युद्ध की आग किसी को नहीं देखती। सबका सुहाग मतलब कितनी ही स्त्रियों का सुहाग इसके अंदर जल जाएगा। ये एक ऐसी आग है, कितनी ही स्त्रियों का सुहाग जल जाएगा, कितने ही बच्चों के पिता जल जाएंगे इसके अंदर, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चारों तरफ सिर्फ हाहाकार ही होगा, कुछ वैभव किसी को प्राप्त नहीं होगा। जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। जब बंधु ही आपस में दुश्मन बन जाते हैं तो पूरे कुल को रोना पड़ता है, चाहे उसमें पिता हो, दादा हो, गुरु हो, सबको रोना पड़ता है। जब दो भाई आपस में लड़ने लगते हैं तो उनको रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ही अपने हैं। किसी को भी नुकसान होगा, किसी को भी दर्द होगा तो पूरा परिवार ही रोएगा। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो यह महासमर, किस और तुम्हें ले जाएगा। फल अलग कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। कहता है इसलिए पुत्र, उसको युद्ध की आग के बारे में बता रहा है, पुत्र रुको, तुम भी अभी रुक कर सोचो, क्या यह महासवर, यह महायुद्ध तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। मान लो तुम जीत भी गए, अपने भाइयों को मारकर जीत भी गए, तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी, क्या तुम इसका भोग कर पाओगे। जब मानवता ही मिट जाएगी तो विजय की सिद्धि क्या लाएगी। जब पूरी मानवता ही खत्म हो जाएगी, पूरा संसार ही, मतलब ये पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा, तो तुम किसके ऊपर राज करोगे। तुम युद्ध को जीतने के लिए जा रहे हो, लेकिन अपने बंधु बांधवों सबको तुम मार दोगे तो किसके साथ राज को भोगोगे। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। अब भीष्म उसे कह रहे ओ मेरे प्रतिद्वंदी, मतलब उसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मतलब उसको कर्ण को कह रहे हैं तुम निश्चल हो, पवित्र हो, तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं, तुम ज्ञानी भी हो। मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, मतलब मेरे मन से, मेरे मुंह से तुमने कड़वे वचन सुनकर अपना मन व्यर्थ ही मलिन करते थे। मेरा मन ऐसा नहीं था, मैं तो सिर्फ दिखावे के लिए कहता था, मैं निरा अवशंसी था, लेकिन मन ही मन मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा प्रशंसी था। तुमसे बड़ा वीर मैंने आज तक नहीं देखा, तुम हो इस लायक, तुम हो ज्ञानी, तुम गुण, सारे गुण तुम्हारे अंदर है, तुम निश्चल हो, पवित्र हो, तुम्हारे अंदर सारे गुण विद्यमान हैं। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पर सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था।
अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैंने किसे मानता वीर प्रवर। कहता सो भी इसलिए मैं तुम्हें कड़वे वचन इसलिए बोलता था क्योंकि जो दुर्योधन है तुम्हारा आश्वासन पाकर मेरी बात नहीं मानता था और पग पर रूठकर मचलने लगता था, मतलब युद्ध की बात करने लगता था। वरना पुत्र तुमसे बढ़कर आज तक मैंने कोई बड़ा वीर नहीं देखा। मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए कड़वे वचन बोलता रहा कि तुम दुर्योधन से दूर हो जाओ। मैं दुर्योधन को बढ़ावा देना नहीं चाहता था क्योंकि दुर्योधन को केवल तुमसे बढ़ावा मिला है, तुम्हारी वीरता से उसको बढ़ावा मिला है, इसीलिए उसने युद्ध की ठानी है। पार्थोपम रथी धनुर्धारी केशव समान रण भट्ट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र दीन दलितों के विहित मित्र, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। आप कह रहे हैं जो श्री कृष्ण है परमोत्तम रथी, सबसे बड़े रथी जो अर्जुन के सारथी हैं वो इस भगवान को उतारते हैं। सबसे बड़े धनुर्धारी के जो सारथी हैं, अर्जुन के जो सारथी हैं, केशव समान रण भट्ट भारी, केशव के जैसा वीर अर्जुन को मिला है। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, कृष्ण का जो धीरज है, धर्म है, चरित्र है, सब ऊपर है। तो जैसे श्री कृष्ण पांडवों को मिले हैं, अर्जुन को मिले हैं, वैसे ही तुम कौरवों को मिले हो। मतलब उनकी तुलना श्री कृष्ण के साथ की है। जैसे पांडवों के लिए कृष्ण है वैसे ही कौरवों के लिए तुम हो। पर हाय वीरता का संबल रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु शीतल सुचिश्रम भी कभी करेंगे वीर परम, ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। पर हाय वीरता का संबल, मतलब ये क्या वीरता धनुष उठाने में ही है, धनुष उठाकर ही वीरता दिखा सकते हो, या फिर शांति के लिए अपने मन को शीतल करके भी तुम वीर एक साथ हो सकते हो। ज्वाला कभी बुझाएंगे, मतलब ये वीर शांति करके अपने मन की ज्वाला को बुझाएंगे या फिर लड़कर आपस में मर जाएंगे। मतलब अर्जुन भी बहुत बड़ा वीर है, कर्ण भी बहुत बड़ा वीर है। अगर वो दोनों मिलकर संसार की भलाई के लिए कार्य करें तो संसार कहां पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो आपस में लड़ेंगे, उनमें से एक को मरना होगा। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश, लड़ने से बढ़िया काम करो आज ही बंद संग्राम करो, यदि इसे रोक तुम पाओगे जग के त्राता कहलाओगे। अब भीष्म उनसे कह रहे हैं अगर तुम्हारा वश दुर्योधन पर चलता है तो उसको समझाओ और इस संसार से एक सुयश लो, लड़ने के लिए आगे मत बढ़ो, इस संग्राम को आज ही बंद कर दो। यदि तुमने इस संग्राम को रोक दिया तो तुम जगत के त्राता कहलाओगे, जगत के पालनहार कहलाओगे। तुम मतलब तुम इस पूरे संसार को युद्ध की आग से बचा लोगे, कई निर्दोषों के प्राण बचा लोगे यदि तुम दुर्योधन को समझा करके ये युद्ध बंद करवा दो तो। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर, मेरा अंतिम बलिदान रहे सुख से सारी संतान रहे। अब वो कह रहे हैं कि तुम जाओ दुर्योधन के पास, उसको बोलो अपने मन के सारे द्वेष खत्म करके, अपने मन का जहर खत्म करके पांडवों से मिल जाए और मुझे शांति से मरने दे। इस युद्ध में मेरा जो बलिदान है वह अंतिम बलिदान होना चाहिए, इसके बाद किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए और मेरी सारी संतान पांडव और कौरव सब मिल करके शांति से भाईचारे से रहें ताकि मुझे शांति से मृत्यु प्राप्त हो सके। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा। अब कर्ण कहते हैं हे पुरुष सिंह, मतलब पुरुष के रूप में तुम शेर हो, अब और पंथ क्या शेष रहा, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। संकटापन जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। कहता है हे सिंह, हे पुरुष सिंह, कर्ण कहते हैं कि अब कोई और रास्ता शेष नहीं है। अभी जो जीवन है बिल्कुल संकट के बीच में आ गया है, जैसे जो नाव है बीच मझधार में फंस गई है। मतलब पूरे सागर के बीच में, सिंधु में, पूरे सागर के बीच में जाकर हमारा जहाज फंस चुका है, जहां इस पार तो शांति है लेकिन उस पार विजय है। तो अब हमारा निश्चय जो केवल विजय प्राप्त करना ही है, हम शांति के लिए वापस नहीं लौट सकते। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय का रण, फिर देख सकूं यह भव्य चरण, जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कहता है कि जय मिले बिना विश्राम, जब तक विजय नहीं मिलेगी तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, तब तक मुझे भी विश्राम नहीं मिलेगा। इस समय संधि का नाम नहीं, अब तो संधि का कोई मोल नहीं रह गया, अब संधि नहीं हो सकती है। आप सिर्फ मुझे आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युद्ध को जीत करके फिर से आपके चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आ सकूं और इस जलयान को सिंधु से, मतलब इस जलयान को महासागर से पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज यह अति दुर्गम, अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल को गर्व दलेंगे हम। कह रहे कल तक पथ शांति का सुगम, मतलब जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब तक शांति करना आसान था, तब हम शांति को चूज कर सकते थे, मान सकते थे। पर हुआ आज यह अति दुर्गम, लेकिन आज संभव नहीं है। अब उसे देख ललचाना क्या, वापस शांति प्राप्त करने के लिए मन को नहीं ललचाओ, अपने मन को
वापस नहीं ले जाना चाहता, पीछे को पांव नहीं हटाना चाहता। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अब हमारा लक्ष्य केवल विजय प्राप्त करना ही होगा। अरिदल को गर्व, अरिदल मतलब जो शत्रु पक्ष है उसके गर्व को हम चूर चूर कर देंगे। हे महाभाग कुछ दिन जी कर, देखिए यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है, इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। अब कहता है कर्ण, हे महाभाग, हे पितामह भीष्म, कुछ दिन जीकर अब इस महासमर को देखो। अब तक आपने युद्ध देखा है तो कुछ दिन और जियो और इस महासमर को देखो। अब मुझे प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है, मुझे भी प्रलय मचाना है, एक नया खेल दिखाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। अभी आप अपना दम मत तोड़ो, आप हिम्मत मत छोड़ो, ताकि मेरी हिम्मत भी खत्म ना हो, मेरी हिम्मत भी ना टूटे। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। कह रहा करने दीजिए स्वव्रत पालन, जो मैंने वचन लिया है मुझे उस वचन का पालन करने दीजिए। अपने महान प्रतिभट से रण, अपने सबसे बड़े शत्रु से मुझे रण करने दीजिए, मुझे अर्जुन से लड़ने दीजिए। मेरा जो व्रत था, मेरा जो प्रतिज्ञा थी कि अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है, मतलब दुर्योधन को विजय दिलाने के लिए मुझे अर्जुन के शीश को उड़ाना होगा। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको, मतलब इस रण में लड़कर मैं खुद को अमर कर सकता हूं, मैं अपने आप को अमर करना चाहता हूं। गांगेय निराशा में भरकर बोले तब है नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ताम करो, भगवान समित विष्णु करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। अब गांगेय, गांगेय मतलब पितामह भीष्म, गंगा के पुत्र थे इसलिए उन गांगेय कहा गया है। तो गांगेय निराशा में भरकर बोले, हे वीर जाओ, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, जाओ लड़ो और अपना नाम करो, भगवान समित विष्णु करे, तुम्हारे सारे जो दुख है वो भगवान दूर कर दे और तुम अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाओ, ऐसा मैं आशीर्वाद तुम्हें देता हूं। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुर्धारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। भीष्म का चरण वंदन करके, अब भीष्म के चरणों की वंदना करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा मतलब एक बहुत बड़ा धनुधारी, केशर मगचारी, केशरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला। राधे मतलब कर्ण जो है घनघोर गर्जना करता हुआ युद्ध भूमि की ओर चल पड़ता है। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। मतलब जैसे ही कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया तो कौरव सेना का जो शोक था वो खत्म हो गया, उनमें एक नई ऊर्जा भर गई, उनके अंदर आशा की तरंग जाग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, पूरी कौरव सेना में एक नई उमंग बढ़ गई। मानो बाणों का छोड़ सेना, अब कर्ण के आत्मा से ऐसा लगा जैसे बाण सिंह से उठकर खुद पितामह भीष्म दोबारा रण के अंदर आ गए हैं, दोबारा युद्ध भूमि में दोबारा से साक्षात पितामह भीष्म आ गए हैं। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छैर उठा, रण जल्दी घोष में गहर उठा, बढ़ उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। अब वो जब राधे अंदर घुसा, युद्ध में घुसा, जय जय राधे, हर तरफ राधे राधे की जय राधे की पुकार उठने लगी, उल्लास मुक्त होकर छैर उठा, मतलब पूरी सेना में उल्लास भर गया, रण जल्दी घोर से गहर उठा, बज उठी समर भेड़ी भीषण, मतलब युद्ध का बिगुल फिर से बज गया और महासंग्राम फिर शुरू हो गया। सागर सा गर्जित शुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा, ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। अब जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया है ऐसा लगता है कि जो सागर है गर्जित करता हुआ दुश्मन सेना पर टूट पड़ा है। अब वो जो कर्ण है, कुपित कर्ण, गुस्से में कर्ण भरकर अपने धनुष पे ऐसे बाण चलाया जा रहा है कि पांडवों की पूरी सेना को उसने खदेड़ दिया, पूरी सेना को तहस नहस कर दिया, पूरी सेना भागने लगी है। झंझा की झोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। मतलब जब युद्ध कर रहे हैं कर्ण तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तूफान युद्ध भूमि के अंदर आ गया है, जिसकी झकझोर से जैसे तूफान आता तो पेड़ों की टहनियां पत्तियां सब टूट जाती हैं,
पेड़ों की जड़ें हिल जाती हैं, उसी तरह से शत्रु सेना पर इस प्रकार कर्ण टूटा है कि सबकी जड़ें हिल गई हैं, सारे के सारे तहस नहस कर दिए उसने। एक प्रचंड तूफान के रूप में वह उठ गया है, ऐसा लगता है कि उसने पर्वत की जड़ को भी हिला दिया है। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस पर तरह कांपती है कगार, यह चक्रवात में यथा कीर्ण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। कह रहा प्लावन सा पा दुर्जय प्रहार, मतलब जो उसका प्रहार है, कर्ण का जो प्रहार है किसी से सहा नहीं जाता, कोई सह नहीं पा रहा है। जिस तरह कांपती है कगार, जैसे चक्रवात आने से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, अपने साथ सब कुछ ले उड़ती है। चक्रवात मतलब जब सुनामी आती है तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, उसी तरह से कर्ण भी अपने क्रोध में, अपने बाणों की लहर में पूरी सेना को ले उड़ा है। पूरी युद्ध भूमि में उसने भीषण हलचल मचा दी है। सब रथी व्यग्र बिलबिलाते हैं, कोलाहल रोक ना पाते थे, सेना का यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। अब ये सब देखकर श्री कृष्ण अपनी सेना का ये हाल देखकर, पांडवों की सेना का ये हाल देखकर वो भी अधीर हो जाते हैं और अर्जुन को सावधान करते हैं। सावधान अर्जुन, सामने से कर्ण आ गया है, अब उसकी लहर में कोई बचेगा, उसके प्रकोप से कोई नहीं बच पाएगा। दे अचिर सैन्य का अभेदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। मतलब कह रहा है तू अपनी सेना को बचाओ, अर्जुन को कहता है, अर्जुन को पुकार के कहता है अपनी सेना की रक्षा करो, सावधान हो जाओ, तुम्हें नहीं पता कि सामने जो शत्रु आ रहा है वो भारतीय कर्ण है, वो शत्रु पर कभी दया नहीं करता, वो महाकाल की एक आग है जिसके अंदर सब कुछ भस्म हो जाएगा, वो एक मनुष्य नहीं है, वो महाकाल है जिसके अंदर सब कुछ भस्म हो जाएगा। बड़नावल यम या काल पवन, करते जब भी कोप भीषण, सारा सर्वस्व ना लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ खुद देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी ना शेष रह पाता है। कह रहा है कि जो काला पवन है, मतलब बड़नावल है, मतलब कुछ भी, कितना भी भीषण कोप हो उसमें कुछ ना कुछ बच भी जाता है, लेकिन कर्ण की क्रोध की आग में कुछ भी नहीं बचेगा, ये सब कुछ ले उड़ेगा, ये सब कुछ तहस नहस कर देगा। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय, तू उसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वो बाणों से बाणों पर प्रहार किए जा रहा है, वो इतना तेज है, उसके अंदर इतनी वीरता है, उसकी गर्जन किसी से डर नहीं रहा है, वो स्वयं प्रलय बन के तेरी सेना के सामने आ चुका है, क्या तू इसे रोकेगा या इसके सामने खड़ा ही रह जाएगा। अर्जुन को ललकार रहे हैं श्री कृष्ण। यह महामत्त मानव कुंजर, कैसे असंख हो रहा विचर, कर को जिस और बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है, तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। कहता है ये मानव कुंजर मतलब ये बहुत बड़ा वीर है, ये जिधर भी अपने बाण चलाएगा उधर ही अपना रास्ता बना लेगा, इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा, जब तक तुम धनुष धारण नहीं करोगे तब तक तुम इसका प्रतिकार नहीं करोगे, इसे कोई और नहीं रोक पाएगा, ये किसी के रोके नहीं रुकेगा, तुम ही इसे रोक सकते हो। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। अब कह रहे तुम मुख क्यों खड़े हो, अब तुम्हारा और विलंब करना तुम्हारी सेना के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, मूर्खता को छोड़ो, जागो, अपने धनुष बाण को उठाओ और उसको रोको, अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये रण आज ही खत्म हो जाएगा, ये सबको मार देगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। केशव का सिंह मतलब अब अर्जुन दहाड़ उठ गया, मतलब केशव की बात सुनकर, कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को जोश आ गया, अब उसने भी बाण चलाना शुरू कर दिया और सामने वाली सेना को उसने भाग खड़ा किया। बुझने लगे कौनते कर्ण, जूझने लगे कौनते कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। अब आपस में कौनते कर्ण मतलब कौनते अर्जुन कर्ण आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों आपस में जूझने लगते हैं।